फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल्स पे सीटेट 2026 का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग 500 एमसीक्यू का सीडीपी का सीरीज अब कंप्लीट कर चुके हैं और आज से स्टार्ट होने जा रहा है ईवीएस का क्लास। तो ईवीएस के क्लास में आप मोटा मोटी ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये पहला क्लास है इसलिए क्लास को स्टार्ट होने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि आखिर इस क्लास में दिया क्या जाएगा। तो इस ईवीएस के क्लास में ईवीएस का कंटेंट प्लस पीवाईक्यू दिया जाएगा। जो कंटेंट करवाएंगे उसी से रिलेटेड 5 तो पीवाईक्यू आपसे पूछेंगे और उस पीवाईक्यू का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पहले कंटेंट पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में फिर पीवाईक्यू, इसके बाद पीवाईक्यू बनाया हुआ है उस वो पूछेंगे और आप उसका आंसर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। और आप देखते रहिए सार अकेडमी को, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। आज मुख्यतः हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के घर के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स कहाँ रहती है, किस तरह से घोंसला बनाती है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थीम समझ लें कि ईवीएस को कितने थीमों में बांटा गया है और उस थीम के अंदर ही बर्ड्स का पढ़ाई, जो बर्ड्स का स्टडी है वो करना है। तो ईवीएस को मुख्यतः इन्वायरमेंटल स्टडी को यानी कि पर्यावरण अध्ययन को दो थीम में बांटा गया है, मुख्य थीम और उप थीम में। जो मुख्य थीम है वो उसमें आता है परिवार। दो तरह का थीम है, मुख्य थीम और उप थीम। तो मुख्य थीम में आपका परिवार एवं मित्र आया, जिसमें संबंध, काज, खेल, वस्तुएं और पौधे। उसका मुख्य उप थीम में और मुख्य थीम भोजन, आश्रय, जल, कक्षाएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग जो बर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो बर्ड्स के बारे में देखिए, बर्ड्स जो है उप थीम में आता है, जैसे कि पशुएं। तो पशुएं, जानवरों के बारे में उप थीम में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर बर्ड्स के घर के बारे में पढ़ेंगे तो वो मुख्य थीम में आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के बारे में, पक्षियों के बारे में। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। इंडियन रोबिन बर्ड। आप याद रखिए, आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का। और क्या पढ़ रहे हैं? तो ईवीएस पढ़ रहे हैं। तो आपको केवीएस के बुक से ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। या तो केवीएस का बुक उठा लीजिए या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, वहाँ भी ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इंडियन रोबिन बर्ड क्या होती है? कलचिड़ी होती है, या पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, अपने घोंसले में टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सब लगा करके घोंसले को गद्देदार बना देती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, घोंसले को कैसा बना देती है? गद्देदार। तो ये इंडियन रोबिन बर्ड का घोंसला है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, है ना, कौवा के बारे में। कौवा, यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियां होती है। कौवे के घोंसले में कोयल जो है अंडा देती है। देखिए ये जो लाइन है इसको आप याद रखिएगा। कौवे के घोंसले में कौन अंडा देता है? कोयल अंडा देता है। ये सवाल आ सकता है कि कौवे के घोंसले में जो अंडा देता है वो कौन देता है? तो कोयल अपना घोंसला अंडा देने के लिए नहीं बनाती है, बल्कि कौवे के घोंसले में ही वो अपना अंडा दे देती है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आता है हमेशा से सीटेट में। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको यहाँ पास। दार्जिन चिड़िया, दर्जी और दर्जिन, टेलर बर्ड भी इसको कहा जाता है। ये चिड़िया क्या करती है? यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद करके सी करके घोंसला बना लेती है। यानी कि इसका चोंच बहुत नुकीला होता है और इस चोंच से पत्ता में ये छेद करती है और इसी पत्ते को नुकीला बना देती है। बात याद रहेगा, इस पत्ते को ये क्या करती है? इस नुकीले चोंच से पत्ते में छेद करके क्या करती है? बना देती है घोंसला। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब पत्ते में छेद करके कौन घोंसला बनाती है? दार्जिन चिड़िया याद रखिएगा, दार्जिन चिड़िया पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, शक्कर खोरा कौन सा पक्षी है भाई? शक्कर खोरा ये कौन सा पक्षी आ गया? तो देखिए समझते हैं शक्कर खोरा के बारे में। शक्कर खोरा कौन सा पक्षी है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाता है। इसमें नई सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। देखिए इसमें क्या करता है, ये जो शक्कर खोरा है ये क्या करता है? रुई, सूखा पत्ता और फटा हुआ कपड़ा लगा करके अपने घोंसले को गद्दादार बना देता है और ये पेड़ के डाली के नीचे लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिए ये सारा उसी तरह का लटकता हुआ घोड़ा है
लटकता हुआ घोंसला है। और ये साफ यहाँ पर पता चल रहा है शक्करखोरा का घोंसला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये शक्करखोरा जो है ऐसा घोंसला बनाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्करखोरा। जब हम आपको पीवाईक्यू करवाएंगे तो आपके दिमाग में जितना भी हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट वो कंप्लीट सेटअप हो जाएगा कि हमने आपको क्या बताया, ठीक। बसंत गौरी पक्षी, बसंत गौरी पक्षी के बारे में, पेड़ के तनों में गहरा छेद करके बसंत गौरी जो है अपना घोंसला बना लेती है। पेड़ के तनों में, देखिए यहाँ पर पेड़ का तना है, इसमें छेद कर ली है और बसंत गौरी ने अपना घोंसला इसमें छेद करके बनाया। देखिए ये छेद है ना। तो बसंत गौरी अपना घोंसला छेद करके बनाती है, इस तरह से छेद करके बना लेती है बसंत गौरी अपना घोंसला। पेड़ के तनों में छेद करके कौन बनाता है घोंसला? तो बसंत गौरी बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये सारा कंटेंट है, आप एनसीईआरटी के किसी भी बुक से या फिर केवीएस के बुक से इस पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, या आप केवीएस का बुक ही पढ़ लो, सबसे अच्छा रहेगा। ईवीएस का क्लास 3 to 4 का, क्लास 3 to 5 का केवीएस का केंद्रीय विद्यालय स्कूल का बुक उठा के पढ़ लो। गौरैया और कबूतर, गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। देखिए अब घर में जो कहीं कहीं पर छेद रह जाता है उसमें देखिएगा गौरैया या कबूतर जो है अपना घोंसला बना लेगी, या फिर कोई मकबरे में, या फिर किसी मंदिर के ऊंची चोटी पर, या फिर किसी मस्जिद के मीनार पर, इन सभी जगह पर आपको कबूतर का घोंसला और गौरैया का घोंसला मिल जाएगा। कबूतर पुराने मकान व खंडहरों में घोंसला बनाती है, ठीक है। और गौरैया भी उसी तरह से अलमारी के पीछे बना लेगी, शीशा के पीछे बना लेगी, छत के पीछे बना लेगी। इस सारा तरह का घोंसला कौन बनाता है? घर वर के पीछे उछे गौरैया और कबूतर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फाख्ता पक्षी, डव, जिसको हम लोग डव बर्ड भी बोलते हैं, फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेंढ में अपना घोंसला बनाती है। देखिए इसको जान लीजिए आप, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट में कई बार ऐसा पूछा गया है कि मेहंदी के मेंढ में अपना घोंसला कौन बनाता है? तो फाख्ता पक्षी। क्या क्या होगा इसका आंसर? फाख्ता पक्षी। कैक्टस के कांटे में या फिर यानी कि कोई भी कटीले पेड़ में ही, या फिर मेहंदी के मेंढ में अपना घोंसला बना लेता है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी ये है, ठीक है। तो फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो फाख्ता पक्षी जो अपना घोंसला बनाता है वो कैक्टस के पेड़ में या फिर मेहंदी के मेंढ में, कैक्टस के मेंढ में या फिर मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला कौन बनाता है? तो फाख्ता पक्षी। याद रहेगा बात। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ पास आ गया सांप की बाहरी कान नहीं होते, सांप के काटने दवा सीरम सांप की जहर, ठीक है, इसको भी पढ़ा ही देते हैं, रुक जाइए, अभी पहले बर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक। मैना, मैना पक्षी, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना चिड़िया रेगिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मैना चिड़िया रेगिस्तान में। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे तक घुमा लेती है। देखिए ये सवाल आएगा कि अपने गर्दन को झटके से पीछे तक कौन घुमा लेता है? तो आपको आंसर दे देना है कि मैना, ठीक। या इनमें से कौन, या मैं अपने गर्दन को झटके से घुमा लेती हूँ, 4 ऑप्शन रहेगा, तो मैना, ठीक। ये आपको सीटेट में आ सकता है, पीवाईक्यू अभी करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बात और, कौन सा पक्षी अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है? कौन सा पक्षी अपने गर्दन को 360 डिग्री तक यानी कि पूरा सर्कुलर घुमा लेता है? तो आपको याद रखना है उल्लू। उल्लू अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है। दिन में देखता है, नहीं रात में देखता है, दिन में जागता है, यानी कि रात में देख पाता है, दिन में अंधा हो जाता है उल्लू। याद रखिएगा बात, ठीक ना। 360 डिग्री तक अपने गर्दन को घुमा लेता है। किसी भी चीज़ को एक बात और, किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है, इसके अंदर कलर का कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई भी चीज़ को दिखेगा तो या तो काला दिखेगा ये, या तो वाइट दिखेगा। अगर हम लाल भी पहने में तो उसको काला दिखेगा, नहीं तो वाइट दिखेगा। तो ये उल्लू के बारे में 2-3 बात आप याद रखिएगा, 360 डिग्री, ब्लैक एंड व्हाइट, और रात को देखना और दिन को नहीं देख पाना, ठीक। सांप के बारे में इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, या ज़मीन में नुकीले होते हैं। सांप पे फाख्ता पक्षी, ये सारा बता दिए। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू कर लेते हैं, है ना, पीवाईक्यू कर लेते हैं। चलिए पीवाईक्यू कर, चलिए तो पीवाईक्यू में सवाल है कि ये अपना घोंसला, फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये अपना घोंसला पेड़ पर लटकता हुआ बनाती है, इनमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों की चीथड़े लगे रहते हैं। कमेंट कीजिए। अभी जो हम बताए हैं हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अभी तुरंत बताए हैं। दार्जिन चिड़िया, शक्करखोरा, तोता या कोई नहीं? कमेंट कीजिए आप लोग, क्योंकि अभी तुरंत कंटेंट में पढ़ा है कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तोता तो होगा नहीं, तोता तो होगा नहीं, अब बाकी शक्करखोरा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। शक्करखोरा, दार्जिन
चिड़िया में आप लोग बनाइए। दार्जिलिंग चिड़िया तो सील के बनाती है, बाकी आप शक्कर खोरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने कंटेंट पढ़ा रखा है तो पीवाईक्यू का आंसर हम नहीं देंगे। नेक्स्ट, पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडा देती है कौन? शक्कर खोरा, गरुड़, बसंत गौरी या कबूतर? कबूतर तो पुराने मकान में या छेद में बनाती है, तो इसमें तो ये होगा नहीं। बाकी शक्कर खोरा, गरुड़ और बसंत गौरी में आंसर बताइए। टू का आंसर क्या होगा? अभी हम कंटेंट में पढ़ाए हैं कि ये किसके बारे में ये बात कहा गया है, गहरा छेद बना करके। आप वीडियो को पीछे करके देख लो फिर आंसर दो, लेकिन आंसर आपको देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। कबूतर, कबूतर, कलचिड़ी, कोई नहीं, मोर। इनमें से क्या होगा? इसको नहीं बताए हैं क्या? बताए होंगे, और नहीं बताए होंगे तो अगले वीडियो में बता देंगे। बताइए पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला कौन बनाती है? नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेता हूँ। दार्जिलिंग चिड़िया, शक्कर खोरा, तोता या उल्लू? अभी हम बताए थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, रात में ही देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है, 360 डिग्री घुमा लेता है। तो इसका भी आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कमेंट क्या होगा, इसका आंसर दीजिए किसके बारे में होगा। ये क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर 4 होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या होगा सही आंसर। मैं अपनी गर्दन झटके से घुमा लेती हूँ। झटके से कौन अपनी गर्दन घुमा लेता है? मैना, तोता, शक्कर खोरा या कोई नहीं? इसको भी आप लोग जवाब दीजिए कि कौन अपना गर्दन झटके से घुमा लेता है। कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। रोज इसी तरह का 5 क्वेश्चन देंगे, 5 एमसीक्यू देंगे और प्लस साथ में क्या रहेगा? कंटेंट। ये अभी लगातार 1 सप्ताह चलेगा। 1 सप्ताह में लगभग हम उतना ये ईवीएस पढ़ा लेंगे और उसके बाद फिर पीवाईक्यू करेंगे, या 10 दिन चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक जो है लगता है कि एक छूट गया, पत्थर के बीच में अपना घोंसला बना लेती है, उसको देख लेते हैं। अगर नहीं, अगर पढ़ा दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है कि इंडियन रोबिड बर्ड जो है अपने घोंसले को पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। तो यही क्वेश्चन वहाँ पर भी था। अगर रोबिन बर्ड का ऑप्शन नहीं है तो कोई नहीं वाले में चला जाएगा, और है तो रोबिन बर्ड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो ये आज का ईवीएस का क्लास था, जो कंटेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड है और खांटी एनसीईआरटी ही कंटेंट है। और मेरी गारंटी ये है कि इससे बाहर सीटेट में कभी नहीं पूछेगा। लगभग 10 वीडियो ऐसा आएगा जिसमें कंटेंट प्लस पीवाईक्यू होगा, यानी कि पीवाईक्यू यानी कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस, साथ में कंटेंट। और हाँ, अगर आप इसको कर लेते हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो आपको करने में आसानी होगी। तो एक बात आप याद रखिए कि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। हम ये कभी नहीं पढ़ाएंगे कि ढेर सारा पढ़ा दिए और एग्ज़ाम में उसमें से कुछ भी नहीं आया। ये जो बर्ड सब पढ़े हैं, इसमें 2 नंबर आपका पक्का हो गया। बर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। तो 2 नंबर आपका पक्का हो गया। इसी तरह का वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम मोटिवेटेड रहें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और हमें जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। कमेंट में ये भी बताइए कि इससे अच्छा कंटेंट किस तरह से दिया जा सकता है, इससे भी अच्छा और आपको क्या चाहिए, और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें और इंक्लूड किया जाए, कम से कम 10 क्वेश्चन और डाला जाए। ये सारे कमेंट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। जब तक के लिए थैंक्स, सब्सक्राइब।